सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन एक आधे % से भी ज़्यादा की हमें गिरावट नज़र आया, लेकिन 448 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। अभी दोस्तों अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 450 रुपये का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है टाटा पावर के लिए, क्योंकि कई बार हमने ये देखा था कि 450 रुपये से ही कंपनी के अंदर गिरावट आना स्टार्ट होता है, उसके ऊपर कंपनी उससे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाती। लेकिन अभी क्या है ना, रिसेंट बेसिस के ऊपर वही लेवल्स के ऊपर कंपनी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद जब कंपनी ब्रेकआउट करता है, अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यू होता है। और क्यों ज़्यादा 450 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये जो लेवल्स में आपके साथ शेयर कर रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले जब कंपनी 450 रुपये वाला लेवल्स के ऊपर आया हुआ था, यहाँ आप देख सकते हो वहाँ से एक गिरावट हुआ था। फिर सेकंड बार जब कंपनी उस लेवल्स पर आया फिर हमें एक गिरावट नजर आया, एंड रिसेंटली थर्ड बार कंपनी वही लेवल्स पर आ चुका है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहता है तो अच्छी खासा ब्रेकआउट कंपनी कर पाएगा। वन डे की कैंडल हमें क्लोज होगा और जैसे ही कैंडल क्लोज होगा वैसे कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि टाटा पावर कंपनी बिजनेस क्या करता है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत अच्छा खासा काम दोस्तों कर रहा है। सोलर रूफटॉप के अंदर तो ये कंपनी नंबर 1 है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी कंपनी क्या कर रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा खासा डेवलप करके दे रहा है। उसके साथ साथ ये कंपनी पावर सेक्टर से तो बिलोंग करता ही करता है। लेकिन दोस्तों आज के दिन हमें एक बहुत अच्छे खासा रिपोर्ट हमें देखने को मिला है, और उस रिपोर्ट के अंदर हमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर, और उस सेक्टर के अंदर हमें टाटा पावर बिजनेस करता है। देखिएगा, द इंडिया टू इन्वेस्ट ओवर $360 बिलियन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030। ये जो रिपोर्ट्स हमें दिया गया है मोडीज के द्वारा, ये रिपोर्ट हमें डिस्कस किया गया है, ये रिपोर्ट हमें पब्लिश किया गया है। इनके द्वारा ये मानना है कि करीब करीब रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर $360 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसको अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं 30 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर। और उस सेक्टर के अंदर इतने सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है। उन हर एक कंपनी को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, लेकिन जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है उस कंपनी को ज़्यादा काम मिलेगा, और ज़्यादा अगर काम मिलता है, ज़्यादा अगर कंपनी का ऑर्डर्स मिलता है तो आपको पता है कि ज़्यादा वही कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब इतना ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी वाली जितने सारे कंपनीज है वो बढ़िया तरीके से आने वाले फ्यूचर में काम कर पाएगा। एंड जो आपको टाटा पावर करंटली 450 रुपये के आसपास मिल रहा है ना, ये बहुत आसानी से 2 गुना में कंपनी होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि उतना कंपनी के अंदर तो पोटेंशियल है। और ये वही कंपनी है जो 2020 में कोविड के समय सिर्फ 30 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी अगर आप देखोगे तो 450 रुपये पर हमें टाटा पावर कंपनी ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ देखते देखते रिसेंटली कंपनी को क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने जो बसेस के लिए डेवलप करके दिया है ना, ये करीब 850 इलेक्ट्रिक बसेस का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करके दिया है। इसके चलते कंपनी का टाटा पावर का करंटली अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 16,252 करोड़ का ऑर्डर बुक हमें हो चुका है। अभी इनका ऐसा प्रेडिक्शन है, ब्रोकरेज फर्म का ऐसा मानना है, एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी को और हमें आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप रिगार्डिंग बड़े ऑर्डर्स मिल सकते, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग बड़े ऑर्डर मिल सकते, एज वेल एज जो कंपनी अपना रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है उसके अंदर बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल सकते, एज वेल एज कंपनी पावर सेक्टर से तो बिलोंग करता है तो उस सेक्टर के अंदर हमें अच्छा खासा कंपनी को बेनिफिट्स मिल सकते, यानी कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी के और ज़्यादा ऑर्डर बुक्स हमें बढ़ेंगे। और जो भी कंपनी के ऑर्डर बुक्स बढ़ते हैं वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हमें माना जाता है। अभी S&P के द्वारा हमें एक अच्छा खासा रेटिंग दोस्तों दिया गया है इन सारे कंपनीज के अंदर, एक तो टाटा मोटर्स के अंदर, टाटा स्टील्स के अंदर एंड टाटा पावर के अंदर। लेकिन इनके द्वारा जो रेटिंग्स हमें दिया गया है इन कंपनीज के अंदर, वो हर एक कंपनी का जो रेटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इसका इम्पैक्ट हमें बहुत आसानी से
अच्छी खासा जब मार्केट में ओपन होगा, अच्छी खासी रैली इन कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी रेटिंग एजेंसी होते हैं जो रेटिंग दोस्तों प्रोवाइड करता है, रेट जो करता है, तब उनका अगर मार्केट के अंदर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेट होता है तो आप समझ सकते हो उसके अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल जाती है। और आपको पता ही होगा कि टाटा पावर ने कितना शानदार तरीके से अपना रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया था Q4 का। आप यह देख सकते हो मार्च 2024 का, तो जो हमें मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे, जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर 2.53 कंपनी ने रिपोर्ट किया था 2.71, जिसके अंदर 7% तक का सरप्राइज हमें मार्केट को कंपनी ने दिया हुआ था। रेवेन्यूज के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रेवेन्यूज के अंदर 15,440 करोड़ का एक्सपेक्टेशंस था, कंपनी ने रिपोर्ट किया 16,460 करोड़, जिसके अंदर भी 6.5% तक का सरप्राइज हमें मार्केट को दिया हुआ है। और रिसेंट बेसिस के पर जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट के अंदर मिल रहा है, वैसे अगर आप टाटा पावर का इनके डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे हर एक दिन का, तो ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे का जब डिलीवरी था वो 60% तक का था, उसके पहले 61% ऑलमोस्ट, उससे पहले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे तो 66%, एक महीने का एवरेज देखोगे तो 64%। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है, इतना ज़्यादा आपको जो डिलीवरीज देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर एफआईएस की बाइंग, डीआईएस की एंड म्यूचुअल फंड्स की बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार देखने को मिल रही होगी। एंड म्यूचुअल फंड्स का तो आपको पता ही डेटा मैंने टाटा पावर का बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, फिर रिसेंटली एक बार और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि मई महीने का भी डेटा में अपडेट हो चुका है। देखिएगा दिसंबर और जैन के अंदर बहुत बड़ा माल दोस्तों बाइंग किया गया, मार्च एंड अप्रैल के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया, मई के अंदर भी, रिसेंट महीने के अंदर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा फेब महीने के अंदर माल बेचा गया था। लेकिन अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब भी म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी होता है उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी नजर आ ही जाती। तो दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और 450 रुपए का जो लेवल है, जैसी कंपनी इसका क्लोजिंग करता है ऊपर, जैसे कि 460, 470, फिर आप कंपनी के अंदर 550 रुपये तक का टारगेट रख के चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का दोस्तों आपको परफॉर्मेंस पता ही है कि ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन 1.5% की गिरावट हुआ था एंड 40 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ रही है। तो ट्राइडेंट इस कंपनी को लेके पहले हम लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा बुलिश थे और ये एक्सपेक्टेशंस था कि कंपनी Q4 रिजल्ट्स के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन कंपनी ने Q4 रिजल्ट्स के अंदर उतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, जहाँ रेवेन्यूज़ के अंदर भी जंप नज़र नहीं आया और जहाँ इनके प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप नज़र नहीं आया। और यही वजह से अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर इस कंपनी के अंदर अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या इसके अंदर होल्ड करना चाहिए, क्या अभी खरीदारी करने का सही मौका है। तो चलिए डिस्कस करते। अभी अगर आप ट्राइडेंट देखोगे तो पिछले एक सालों का मैंने चार्ट ओपन किया है, जिसके अंदर टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो 21% तक का गिरावट हमें अभी भी ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रहा है। तो अगर आप दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हो तो 3 चीजें आपको देखना इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया है। पहली चीज है कंपनी का बिजनेस। तो ट्राइडेंट का बिजनेस क्या है, बेसिकली टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। फिर आपको सेकंड चीज देखना चाहिए पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो अभी हम आ चुके पैरामीटर्स के ऊपर, जहां कंपनी का सेल्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो सेल्स है 1840 से घट के हो चुका है 1680। यानी कि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर हमें कंपनी के अंदर सेल्स के अंदर हमें गिरावट नजर आया। जहां इनका अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो प्रॉफिट्स कितना था, Q3 में 109 करोड़ का था, वो Q4 के अंदर सिर्फ 59 हुआ। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर हमें फॉल नजर आया। एंड इनका ईयर बेसिस वाला देखोगे तो 131 करोड़ से घट के हो चुका है 59 करोड़। यानी कि अगर आप देखोगे प्रॉफिट्स हमें बुरी तरीके से गिरावट हमें देखने को मिला। एंड कंपनी का चार्ट, ये तीसरा पैरामीटर होता है। पहला तो क्या है, बिजनेस है, सेकंड है पैरामीटर्स, उसके बाद कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल, ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल। इसके बीच में बहुत बार कंपनी ने दोस्तों हमें ट्रेड किया है और अभी अगर आप देखोगे इसके बीच में कंपनी हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ नीचे से क्या है ना, एक ट्रेड लाइन हमें देखने को मिला हुआ था और ये ट्रेड लाइन ये बहुत पुराना हमें ट्रेड लाइन निकल के आया हुआ है। ऑलमोस्ट 6 महीने का ट्रेड लाइन आप पकड़ सकते हो।
इसके बीच में क्या हुआ था, ये ब्रेकडाउन क्यों नज़र आया, क्योंकि यहाँ इलेक्शंस के चलते हुए मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। और जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहता है, अच्छी कंपनी के अंदर या फिर जो छोटा कंपनी होता है उसके अंदर गिरावट आना स्टार्ट होता है। अभी हमें ट्राइडेंट के अंदर क्या करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो 21 से 22% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर हुआ है ना, ये एक वजह से है क्योंकि कंपनी का हर एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे, कंपनी का प्रॉफिट्स देखोगे, कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे, वो घट रहा है। जब तक कंपनी का प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं होता, रेवेन्यूज इंक्रीज नहीं होता, तब तक आप फ्रेश बाइंग इग्नोर करना। एंड जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है, अब आने वाले फ्यूचर के लिए होल्ड करते हुए चल सकते हो। चलो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड। तो ये कंपनी 7.5 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 1600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया हुआ है, जिसके अंदर 2 शेयर्स के बदले आपको 1 शेयर देने वाले हैं और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास होने वाले हैं 3 शेयर। इसी रेशो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है। लेकिन कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना है क्योंकि छोटा कंपनी है तो रिस्क भी दोस्तों ज़्यादा हमें नज़र आ जाता है।